What a shot! One of the best you will ever see. Stand up and salute this man. एक ऐसा मैच जहां कोई भी टीम हार मानने को तैयार ही नहीं थी। स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था और रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। और इसकी शुरुआत हुई वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी से, जिसके कहर ने भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। सहवाग, गंभीर, कोहली और रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह रह गए और भारत ने 50 रनों के भीतर ही 5 विकेट गंवा दिए। हर तरफ सन्नाटा था और मैदान पर गर्मा गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जोश में रोहित शर्मा को ललकार कर कहा कि तेरी क्या औकात है हमारे सामने टिकने की, जा तू भी बाकी खिलाड़ियों की तरह चूड़ियां पहनकर बैठ जा। बस फिर क्या था, उस एक ताने के बाद रोहित शर्मा ने ऐसा तांडव मचाया कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी देखते रह गए और भारत ने इतिहास रच दिया। रोमांच से भरे इस मैच की असली कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साल 2011 भारत वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाना था और भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से विनय कुमार ने पहली गेंद लिंडल सिमंस को यॉर्कर डाली, जिस पर वो आउट होने से बाल बाल बचे। लेकिन दूसरे ओवर में एड्रियन बरात ने उमेश यादव को कट करके जोरदार चौका लगाया और बरात ऐसी ही तेज शुरुआत के लिए जाने जाते थे और भारतीय टीम को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। तभी वो तीसरे ओवर में पुल करके एक और शानदार बाउंड्री लगा देते हैं। भारतीय टीम की मुश्किलें ओवर दर ओवर बढ़ती जा रही थी और बरात को रोकना जरूरी हो गया था। तभी विनय कुमार की लहराती गेंद को बरात समझ नहीं सके और पार्थिव पटेल के हाथों में कैच थमा बैठे। हालांकि अंपायर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन तमाम अपील के बाद आखिरकार वेस्टइंडीज को 18 के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। अब दर्शकों में खुशियों की लहर दौड़ उठी थी और स्टेडियम फैन से इतना ज्यादा खचाखच भर चुका था कि मानो ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो। स्टेडियम में एक भी कुर्सी ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी जिस पर कोई ना बैठा हो। एड्रियन बरत के जाने के बाद मार्नल सैमुअल्स आए और मानो वो पवेलियन से ही सेट होकर आए हो, क्योंकि वो आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। सैमुअल्स पहला चौका ऑफ साइड में तो वहीं दूसरा लेग साइड में जड़कर दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 27 रन हो चुका था। लेकिन फिर भी 7वें ओवर तक सिमंस अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे और 7वें ओवर की पहली गेंद पर सिमंस ने अपनी खेली गई 16वीं गेंद पर पहला चौका लगाकर खाता खोला और जब वो एक बार खुले तो दूसरी गेंद को भी स्टेप आउट करके बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ऐसे में इस पार्टनरशिप को तोड़ना अब बेहद ही जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब रन पानी की तरह बहने लगे। वेस्टइंडीज का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 50 रन के करीब पहुंचने लगा और तभी सिमंस बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद हवा में चली गई, लेकिन गंभीर उस मुश्किल कैच को नहीं पकड़ सके और भारत को विकेट की दरकार थी और मौका मिला पर भारतीय खिलाड़ियों ने उसको गंवा दिया। खैर ये काफी मुश्किल चांस था और गंभीर जैसे खिलाड़ी इसको नहीं पकड़ सकते थे। तभी वरुण आर्यन की रफ्तार के सामने सैमुअल्स चारों खाने चित होकर बोल्ड हो जाता है और फिर क्या, भारतीय खिलाड़ियों ने क्या शानदार जश्न मनाया। 46 रनों पर दूसरा झटका भी लग चुका था। हालांकि अब जो होने वाला था उससे हर कोई अनजान था, इसलिए सभी खुशियां मना रहे थे क्योंकि अब मातम पसरने वाला था। सैमुअल्स 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और वरुण आर्यन के बाद उमेश यादव ने भी सिमंस की गिल्लियां उड़ा दी। इस विकेट के मिलते ही हर कोई जश्न में डूब गया, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों का कहर इस कदर टूटा कि वेस्टइंडीज की टीम टुकड़ों में बिखर चुकी थी। परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय फैंस के चेहरे से खुशियों को मातम में बदल दिया, क्योंकि ऐसा रनों का सैलाब आया कि वेस्टइंडीज की पारी तूफान की तरह आगे बढ़ने लगी। खैर वेस्टइंडीज का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 52 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। हालांकि अब एक तूफान मैदान पर कदम रख चुका था, जिसका नाम था डैरेन ब्रेवो। ब्रेवो ने डैंजा हयात के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और सोचो, जहां लगातार विकेटों का पतन हो रहा था वहीं अब चौकों की बरसात होने लगी। वेस्टइंडीज का स्कोर तेजी से 100 रनों के करीब पहुंचने लगा, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि अभी अभी तो विकेट गिरा था। सब लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रन अब पानी की तरह बह रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम की समस्या बढ़ने लगी और तभी अश्विन की गेंद पर ब्रेवो का कैच पकड़ा जा सकता था। हालांकि गेंद बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए अश्विन के हाथ से गेंद छिटक जाती है और भारत एक और मौका हाथ से गवा देता है। पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये कैच काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए अश्विन के हाथ से छिटक गया। तभी 22वें ओवर में ब्रेवो ने जडेजा को आगे निकलकर एक लंबा छक्का जड़ दिया। इन दोनों की तबाही भरी बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाज परेशान थे कि तभी हयात ने
इसी चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इसी शॉट के साथ दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अब डैरेन ब्रावो अपने 50 रनों की तरफ बढ़ने लगे और भारत ने कई गेंदबाज आजमाए, जिसमें अश्विन जडेजा और यहाँ तक कि सुरेश रैना तक ने गेंदबाजी की, पर किसी को विकेट नहीं मिल सका। यानी अब विकेट लेने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ता और तभी डेंजा हयात रन आउट हो जाते हैं। डैरेन ब्रावो ने शॉट खेला और सिंगल पूरा किया, पर हयात को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं खोए हुए हों, जिसके कारण उन्होंने ब्रावो को नहीं देखा और वो अकेले ही 2 रनों के लिए भाग पड़े और फील्डर्स की बेहतरीन सूझबूझ की वजह से वो रन आउट हो गए। हयात ने 31 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब 127 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज ने अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। हयात के जाने के बाद कैरन पोलार्ड मैदान पर आए और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी तबाही से पूरी दुनिया वाकिफ थी, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ब्रावो कितनी आसानी से रन बना रहे थे ये देखने लायक था और वो लगातार गेंदबाजों के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे थे। ना ही विकेट गिरने का सिलसिला रुक रहा था और ना ही चौके लगने का। और फिर इसी सिंगल के साथ डैरेन ब्रावो ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। साथ में 30 ओवर की समाप्ति पर अपनी टीम का स्कोर 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया। इसी बीच सुरेश रैना एक हाफ चांस गंवा देते हैं, यानी इस पार्टनरशिप के बाद ना ही विकेट गिर रहा था और ना ही रन रुकने का नाम ले रहा था और जो भी हाफ चांस मिल रहे थे उसको भारतीय फील्डर्स फुल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वेस्ट इंडीज टीम एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी सुरेश रैना ने एक शानदार गेंद डालकर ब्रावो को बोल्ड कर चारों खाने चित कर दिया। 154 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज ने अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया और भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से खुश हो चुके थे क्योंकि डैरेन ब्रावो बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और ब्रावो 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अभी विकेट गिरा था लेकिन पोलार्ड बड़े शॉट के लिए चले जाते हैं और बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली ने उनका शानदार आसान सा कैच पकड़कर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस विकेट के बाद ऐसा लगा मानो भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ ओवर्स में रन आए थे और अब उसके बाद लगातार 2 विकेट आ गए, इसकी वजह से लगा कि भारतीय टीम जबरदस्त वापसी कर चुकी है। लेकिन अभी तो फैंस की खुशियों पर मातम पसरने वाला था और ये खुशियां कुछ ही पल की मेहमान बन गई। खतरनाक कैरन पोलार्ड 13 रन बनाकर पवेलियन के लिए रवाना हो गए। तभी रविंद्र जडेजा ने अपने खतरनाक गेंद से डैरेन सैमी को भी बोल्ड करके वेस्ट इंडीज को एक और झटका दे दिया और अब ऐसा लग रहा था कि भारत ने वेस्ट इंडीज की टीम को बहुत ही बुरी तरह से इस मैच में पीछे धकेल दिया है। ऐसे में जब 7वां विकेट गिरा तो सबको लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम 200 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अभी तो असली तांडव होना बाकी था, क्योंकि अचानक से उनके पल्ले से रन निकलने लगे। जहां विकेटों का पतन शुरू हो चुका था वहां चौके पर चौके आने लगे। भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ने लगी और इसी बीच रामदीन बड़े शॉट के लिए चले जाते हैं और गेंद पिच पर खड़ी हो जाती है। उमेश यादव के शानदार कैच के बाद अब 183 रनों पर 8वां विकेट भी गिर चुका था। हर विकेट मिलने के साथ भारतीय गेंदबाज, भारतीय फील्डर और भारतीय फैंस सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगले ही ओवर में रनों का पहाड़ खड़ा हो जा रहा था। अब वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट होने के करीब थी, लेकिन आंद्रे रसल नाम का तूफान अभी भी क्रीज पर मौजूद था और जो अभी भी चौके लगा रहा था। जी हाँ, वही आंद्रे रसल जिसके नाम से आज गेंदबाज खौफ खाते हैं। और फिर क्या, रसल ने एक लंबा छक्का मारकर बता दिया कि ये मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय गेंदबाज भी आज मूड में थे और वरुण आर्यन ने रसल को आउट करके वेस्ट इंडीज को एक और झटका दे दिया। 200 रनों तक 9वां विकेट भी गिर गया। हालांकि इस पारी के आखिरी ओवर में केमार रोच ने शानदार बैटिंग कर दी, जिसकी मदद से वेस्ट इंडीज 50 ओवर की समाप्ति पर 211 रन बना लेती है और उनकी तरफ से सबसे ज्यादा डैरेन ब्रावो ने 61 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली। अब भारत के सामने टारगेट तो कुछ खास नहीं था। हालांकि मैच तभी जीता हुआ मानते हैं जब तक मैच की आखिरी गेंद ना डाली जाए और इस मैच का असली रोमांच तो बस अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर अब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैच आगे बढ़ता है और भारत के लिए पार्थिव पटेल और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग की खतरनाक सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। वीरेंद्र सहवाग के बारे में कहा जाता था कि अगर वो 10 ओवर भी खड़े रह गए तो गेंदबाजों की पतलून गीली हो जाती थी। क्या टेस्ट
क्या वनडे और क्या टी20। सहवाग जब मारने लगते थे तो फॉर्मेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेंद देखते थे। सहवाग ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन बैकफुट पर कट करके पॉइंट के ऊपर से चौका लगा दिया, जिसे देखकर हर कोई जश्न मनाने लगा, क्योंकि सहवाग पहली गेंद पर ही अपने रंग में दिख गए थे। और फिर चौथी गेंद पर लेग साइड में चौका जड़कर सहवाग ने पहले ओवर से ही 11 रन निकाल लिए। ऐसे में भारतीय टीम को पहले ओवर में एक तेज शुरुआत मिल चुकी थी और इसी बीच उनके साथी पार्थिव पटेल भी बड़े बड़े शॉट्स लगाने लगे। 3 ओवरों में भारत का स्कोर 24 रनों तक पहुंच जाता है और जिस अंदाज से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। एक तरफ से पार्थिव पटेल के क्लासिकल शॉट्स तो दूसरी तरफ से वीरेंद्र सहवाग का तांडव जारी था। चौथे ओवर में सहवाग ने 3 चौके मारकर एक बार फिर 13 रन लूट लिए। इस ओवर के बाद तो पूरे स्टेडियम का शोर देखने लायक था। लोग गजब का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब शुरू हुआ विकेटों का पतन। 5वें ओवर में पार्थिव पटेल कट करने गए, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे। केमार रोच कैच पकड़ने के बाद उछल पड़ता है और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जश्न में डूब जाते हैं। 37 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगता है और पार्थिव पटेल के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से मशहूर गौतम गंभीर। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगभग हर मैच में भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाल सकते हैं। लेकिन आज गौतम गंभीर पहली ही गेंद से आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं और एक शानदार चौका भी लगाते हैं, लेकिन फिर उसी ओवर में वो आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर से गंभीर उसी शॉट के लिए गए और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में मार बैठे। अभी टीम का स्कोर 50 रन भी नहीं पहुंचा था और भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। गौतम गंभीर आक्रामक खेल दिखाकर सामने वाली टीम पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये उनका नेचुरल खेल नहीं था और वो अपना विकेट देकर भारतीय टीम को दबाव में छोड़कर चले जाते हैं। जब कोई भी खिलाड़ी अपने अंदाज से विपरीत बल्लेबाजी करेगा तो वो इसी तरह आउट होगा और गंभीर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आज केमार रोच ने कहर बरपा दिया था। उन्होंने पहले पार्थिव पटेल, गौतम गंभीर और अब विराट कोहली को आउट करके भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। ये इतना बड़ा विकेट था कि मानो भारत इस मैच को हारने की कगार पर पहुंच गया हो। विराट कोहली को जरा सा भी समझ नहीं आया कि कैसे ये गेंद उनकी गिल्लियां उड़ा ले गई। फैंस एकदम शांत हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मैच को जीतने की उम्मीद को पूरी तरह से मैदान पर ही दफन कर दिया, क्योंकि विराट कोहली के आउट होने के बाद आंद्रे रसल ने वीरेंद्र सहवाग को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद रसल ने शानदार जश्न मनाया, क्योंकि अब तक तो वेस्ट इंडीज की टीम इस मैच को लगभग जीत चुकी थी। ये उनका विकेट लेने का जश्न नहीं था, बल्कि मैच जीतने की खुशी थी। 10 रनों के भीतर ही भारतीय टीम अपने 4 विकेट गंवा देती है और भारत की आखिरी उम्मीद सहवाग भी 20 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं सुरेश रैना। ऐसा लगा कि वो पारी को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन आंद्रे रसल की गेंद पर वो भी आउट हो गए। मैदान पर दर्शकों को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने टीवी पर विकेट गिरने की हाईलाइट लगाकर छोड़ दी हो। मात्र 59 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन जा चुकी थी और वेस्ट इंडीज मैच को लगभग जीत चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया। रैना को अच्छे से पता था कि ये मैच अब हाथ से निकल चुका है, क्योंकि सुरेश रैना सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और अब मैदान पर वो शख्स आता है जिसको आज हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा। और आते ही वो धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अकेले कितना ही रन बना पाते। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का मारकर बता दिया कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है और ये देखने के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूमने लगा। अब रोहित शर्मा अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर देते हैं और जब एक बार वो शुरू हुए तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और एक के बाद एक चौके लगाते रहे। ऐसे में वेस्ट इंडीज को विकेट की जरूरत थी और रोहित ने वेस्ट इंडीज की थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ा दी थी। वेस्ट इंडीज को विकेट की जरूरत थी और विकेट नहीं गिर रहे थे। इसी बीच 25वें ओवर में आंद्रे रसल गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा की लय बिगाड़ने के लिए आंद्रे रसल ने रोहित शर्मा को गुस्से में देखते हुए कहा कि ये सिंगल डबल क्या ले रहा है, दम है तो चौका
चौका मारकर दिखा, और अगर तुझ में इतनी ही औकात है तो मुझे मार के दिखा, तब मैं मानूंगा कि तू कितना बड़ा खिलाड़ी है। ऐसा लग रहा था मानो आंद्रे रसल अपना आपा खोकर रोहित शर्मा को ललकारे जा रहा था, और फिर रोहित शर्मा ने उसको आड़े हाथ ले लिया। पहले तो कवर ड्राइव से शानदार चौका लगाया और उसके बाद एक बेहतरीन पुल शॉट लगाकर एक और चौका ठोक दिया और आंद्रे रसल को बता दिया कि रोहित शर्मा उसका पाप है। इस ओवर में रोहित शर्मा ने कुल 13 रन कूद डाले और अब आंद्रे रसल निराश हो चुका था। हालांकि उसे कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत है और आगे जो होने वाला है वो कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना हाथ खोला और पोलार्ड को कट करके बेहतरीन चौका लगा दिया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से 150 रनों के करीब जाने लगा और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप बन रही थी। यहाँ से अब 138 गेंदों में 81 रन बनाने थे और जिस रफ्तार से बाउंड्री आ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा। जहां एक वक्त 59 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे, तो वहीं अब दोनों के बीच लगभग शतकीय पार्टनरशिप होने ही वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज इस मैच में बहुत ही ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये पार्टनरशिप टूट जाती है और मैच को जीतने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि 29वें ओवर में एक बार फिर से कैरन पोलार्ड आता है और वो रवींद्र जडेजा को अपने जाल में फंसा लेता है। वेस्ट इंडीज को अच्छे से पता था कि ये कितना बड़ा विकेट है और कितने इम्पोर्टेंट टाइम पर आया है। अभी भी भारत को 139 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत थी, पर समस्या की बात ये थी कि अब रोहित शर्मा इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो इस टारगेट को हासिल कर सकते थे, क्योंकि दूसरी तरफ कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं था और रवींद्र जडेजा 38 रनों की बेहतरीन जुझारू पारी खेलकर आउट हो चुके थे। और इसी बीच रोहित शर्मा ने इस शॉट के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। पूरा ड्रेसिंग रूम इस 50 को एक शतक की तरह सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आया था। अब टीम का स्कोर 154 रनों पर 6 विकेट होता है और ये उनके करियर की 9वीं 50 थी और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर आ चुके थे रविचंद्रन अश्विन। पर सारा का सारा दारोमदार रोहित शर्मा के कंधों पर होता है और इसी बीच रोहित शर्मा ने इस मैच की सबसे बड़ी गलती कर दी और रोहित की वजह से ये मैच भारत के हाथ से लगभग निकल गया। और इसीलिए रोहित शर्मा बुरी तरह से रोते हुए दिखे, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सा शॉट खेला, गेंद पॉइंट की तरफ गई और वो 1 रन आसानी से पूरा कर लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फील्डर ने गेंद को थ्रो किया और तब पता चला कि रोहित शर्मा दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े हैं। लेकिन समस्या ये थी कि रविचंद्रन अश्विन अपने ही जगह पे खड़े थे। ऐसे में आखिरकार अश्विन को जबरन अपना विकेट बलिदान करना पड़ता है। रोहित शर्मा को अपनी गलती का पछतावा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और भारत का स्कोर 31.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन होता है। अभी भी भारतीय टीम को 110 गेंदों में 54 रन बनाने थे और हाथ में केवल 3 ही विकेट बचे थे। रविचंद्रन अश्विन भी 6 रन बनाकर वापस चले गए और ऐसे में अब रोहित को छोड़कर कोई दूसरा बल्लेबाज थोड़ी मोड़ी भी बल्लेबाजी नहीं कर पाता था। परंतु उसी बीच फील्ड पर बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को मिला और अभी अभी आए विनय कुमार ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश किया। रोहित ने बिना कोई बाउंड्री लगाए सिंगल डबल लेकर स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें विकेट के लिए दोनों के बीच 41 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, यानी अब एक बार फिर से मैच भारत की तरफ मुड़ चुका था। यहाँ से 29 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाने थे, यानी अब भारत जीत से केवल 2 कदम दूर था। परंतु तभी मैच ने ऐसी करवट ली कि भारतीय टीम की रूहें कांप गई। रोहित समेत पूरे स्टेडियम में मातम पसर गया और ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस के चेहरे पर चिंता की शिकन दिखाई देने लगी, क्योंकि रोहित शर्मा एक आसान सी गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। इस एक विकेट ने वेस्ट इंडीज की गेम में वापसी करा दी। दुख में डूबे रोहित शर्मा के पैर पवेलियन जाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 72 रनों की क्या बेहतरीन पारी खेली थी। अभी भी भारत को जीत के लिए 11 रन बनाने थे और हाथ में केवल 2 ही विकेट बाकी थे, जो कि अब काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि भारत के पास रोहित इकलौते बल्लेबाज बचे थे और अब जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर थे वो दोनों ही गेंदबाज थे, जिनको बल्लेबाजी के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसने रोहित के किए कराए पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एक तो जीत भारत से दूर भाग रही थी और उसी बीच जो थोड़ी मोड़ी उम्मीद बची थी वो भी मैदान में दफन हो गई, क्योंकि विनय कुमार जो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी अपना विकेट गवा बैठे, यानी अब भारत के 9 विकेट गिर चुके थे और अभी भी भारत को 11 रनों की जरूरत होती है और वेस्ट इंडीज की टीम जीत का जश्न मना रही थी। विनय कुमार बड़ा शॉट खेलकर मैच को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कैच की वजह से वो टीम को मुश्किल में छोड़कर वापस पवेलियन चल दिए। विनय कुमार ने 18 रन बनाए, जो कि कई मेन बल्लेबाजों के स्कोर से भी ज्यादा था। आज
ये मैच हर मोड़ पर करवटें बदल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई मैच नहीं बल्कि थ्रिलर मूवी हो। अब यहाँ से उमेश यादव और वरुण एरन ने पारी को संभालने का प्रयास किया क्योंकि हर एक रन भारत को जीत के करीब पहुंचा रहा था। तभी वेस्टइंडीज ने एक गंदा खेल दिखाया और वो फालतू की रनआउट की अपील करने लगते हैं और देखकर साफ साफ लग रहा था कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जबरदस्ती अंपायर पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वरुण एरन रन लेना चाहते थे लेकिन उमेश यादव ने उनको मना कर दिया, लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि एरन आउट होने से साफ बच चुके हैं और फिर अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। यानी अभी भी भारतीय टीम के लिए जीत की उम्मीद जिंदा थी। इसी बीच वरुण एरन ने बॉल को कट किया और गेंद बाउंड्री के पास जा रही थी। फील्डर ने पकड़ने का प्रयास तो किया लेकिन पकड़ नहीं पाया और इससे भारत को एक चौका मिल जाता है। रोहित शर्मा का ये चेहरा बता रहा था कि ये मैच कितने रोमांचक मोड़ पर जा चुका है। पूरे देश की सांसें मानो थम सी गई थी और अब भारत को 8 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी। उमेश यादव स्ट्राइक पर खड़े थे और वहीं वेस्टइंडीज को जीतने के लिए केवल 1 विकेट लेना था। इस मैच को जीतने के लिए गेंदबाज गेंद डालता है लेकिन उमेश यादव ने एक शानदार चौका मारकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया और मैच जीतने के बाद हर कोई रोहित को उस पारी के लिए धन्यवाद कर रहा था क्योंकि रोहित शर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली थी और जिसकी वजह से भारत इस मैच को जीत सका। डैरेन सैमी निराश हो चुके थे क्योंकि वेस्टइंडीज एक वक्त पर 59 रनों पर 5 विकेट गिराकर इस मैच को लगभग जीत चुकी थी, लेकिन रसेल की ललकार ने उनको हार का मुंह दिखा दिया। वहीं उमेश यादव गर्व से सीना चौड़ा करके लोगों से हाथ मिला रहे थे। इस मैच को भले भारत जीत गया लेकिन इस पूरे मैच के दौरान दोनों टीमें हार मानने को तैयार ही नहीं थी। मैच पल पल करवटें बदल रहा था और आखिरकार भारत इस मैच को जीत लेता है और दुनिया को एक रोमांचक, थ्रिलर और सस्पेंस से भरा मैच देखने को मिलता है। टीम इंडिया इस मैच को 1 विकेट से जीत लेती है। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही आप रोहित शर्मा को इस मैच में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।